मैं हूं अंजरुल बारिक। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसके भविष्य को लेकर के तरह तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसका भविष्य क्या होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आदमी को सोचने पर मजबूर कर रही है, और मानवता को एक तरह से शर्मसार कर देने वाली वो तस्वीरें हैं। तो आज हम उन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो आज दिन भर की बड़ी घटनाएं रही अफगानिस्तान के अंदर उनके बारे में बताएं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त अब से कुछ देर पहले कहा जा सकता है कि तालिबान के जो लीड रोल करने वाले लोग हैं यानी लीडर्स हैं, जो अब तक दोहा में थे, वो वहां से शिफ्ट होकर के अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। कंधार पे उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया है। इसके अलावा एक ऐसा नाम जबीहुल्लाह मुजाहिद जो कि अब तक मीडिया के सामने नहीं आया था, वो मीडिया के सामने आया है, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफगानिस्तान में इस्लामी इमारत अफगानिस्तान यानी तालिबान की जो हुकूमत बन रही है उसको लेकर के तमाम जो है अपने मौकफ को वाजे किया है, अपने स्टैंड को क्लियर किया है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है अफगानिस्तान का वो किस तरह का या किस नहज का रहेगा। तो उससे पहले कि हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं, कुछ पॉइंट्स हम बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को। जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जबीहुल्लाह मुजाहिद जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन तालिबान के हैं, उनकी तरफ से उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अब किसी से किसी तरह का कोई बदला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने तमाम लोगों को माफ कर दिया है, यानी आम माफी का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि महिलाएं इस्लामी जो उसूल होते हैं उसके दायरे में रह करके अपने तमाम कामों को अंजाम देंगी, और उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी, और जिस तरह से इस्लाम औरतों को रहने का तरीका बताता है उसको फॉलो करती रहे, पूरी तरह से आजाद है। मीडिया को लेकर के ये कहा गया है कि मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन देश के नाम पर या फिर जो है गैर जानिबदाराना होकर के रिपोर्टिंग ना की जाए, और अफगानिस्तान और सरकार के खिलाफ उस तरह जो है जा करके ना बोला जाए। पूरी तरह से आजाद है, ये तमाम जो है पहलू बताए गए हैं। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, चूंकि हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ काबुल से इस वक्त जुड़ रहे हैं मोहम्मद अली हकीम यार साहब, जो कि काबुल से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर, और ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वो हमारे साथ काबुल से जुड़ रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल पीडी शर्मा साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वायल अल अवाद, फॉरेन अफेयर में यानी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा नाम है, दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स है, खास तौर से मध्य पूर्व की एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसको इनसे बेहतर अंदाज से शायद कोई न समझा पाए। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा के पूर्व सांसद, और भारत में एक मुसलमानों का बड़ा चेहरा है, वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम काबुल चलते हैं जहां पर हमारे साथ अली हकीम यार साहब जुड़े हुए हैं। अली हकीम यार साहब, सबसे पहले हम काबुल में इस वक्त क्या हालात है, दिन भर किस तरह से घटनाएं होती रही, क्योंकि तमाम दुनिया भर की चिंताएं इन चीज को लेकर के हैं कि आखिर काबुल में हो क्या रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ हालात है, जरा विस्तार से बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको सलाम कहना चाहता हूँ। काबुल के हालात बिल्कुल इस तरह ही हालात हैं जिस तरह एक नॉर्मल लाइफ, एक सूरज का गुरूब हुआ और उसके बाद दूसरा दिन सूरज का तुलू हुआ। बहुत नॉर्मल हालात में ट्रांजिशन हुए। पहले दिन में हल्का ये हुआ था कि दुकानें-वुकानें बंद थी क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड है। मिसाल के तौर पे आप पानी पीते हैं, पानी के बाद एकदम अगर ठंडा पानी हो, गर्म पानी पिएँगे तो एक बॉडी में आपको एक रिएक्शन मिलता जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्शन सोसाइटी में आपको डेफ़िनेटली ये हर सोसाइटी में नेचुरली मिलता है। उस तरह के कुछ हालात रहे। उसके बाद आज जब मैंने मार्केट में घूमते रहे, आज मैं सुबह से मार्केट में था, बाहर लोगों से मेरा इंटरैक्शन रहा। लेडीज़ को मैंने देखा जो बाहर घूम रहे हैं, और दुकानें ऑलमोस्ट 50% से 60%, 70% तक दुकानें सब ओपन थे। अभी तक हालात नॉर्मल है। कुछ इस तरह फायरिंग की घटना है, ये सब चीज़ें हुई नहीं है।
यानी स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। कुछ लोग निकल गए अफगानिस्तान से, कुछ लोग आए हैं, तो इस तरह ही कुछ हालात। अक्सर अब अफगानिस्तान से बाहर लोग जब दुनिया में ये हालात देखते हैं तो उनको उनको ये देख लगता है कि, लेकिन अब प्रैक्टिकली जब काबुल में होंगे तो चीजें नॉर्मल लाइफ के हिसाब से चल रहे हैं। एक ये हुआ है कि इन 2-3 दिनों में लगातार अक्सर टाइमों में बिजली रहा है। यानी बिजली की जो अदम मौजूदियत था, जो बिजली के हमेशा कमी रहते थे, वो पूरा हुआ है। अब ये करप्ट लोग थे, ये बिजली को कहीं और दे देते शायद, उनसे इनकम इनका जनरेट होता था। अब हल्का-सा ये हुआ है कि पब्लिक को कम से कम ये बिजली की फैसिलिटी ज़्यादा मिला है, हमारे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चार्ज रहे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई तरह की खबरें आ रही हैं, लोगों में एक तरह का डर है, खौफ है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी शिक्षा को लेकर के कई तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। जाहिर है कि 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में किस तरह के हालात आपने महिलाओं को लेकर के देखा? जी, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जी। यस, ऐसे ऐसे कुछ फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स, पब्लिक सेंटिमेंट्स होते हैं, जितने लोगों में ये फीलिंग्स हुए हैं कि एकदम नॉर्मल लाइफ ट्रांजिशन हुआ है, एक हम्म, लाइफ़स्टाइल से दूसरे लाइफ़स्टाइल में। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा। ऑन द ग्राउंड जो 2 दिनों में गुज़रा है, आज मैंने वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जो पब्लिक में आहिस्ता-आहिस्ता सेंटिमेंट्स आ जाता है, वो लोगों में देखने को मिला। बच्चों को, जो लोग अक्सर घरों में थे, एक खौफ का फ़िज़ा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता टूट रहा है, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ चल रहा है। एजुकेशन की अभी चीज़ें, कोरोना चल रहा है, एक तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना चल रहा है। साथ में सिक्योरिटी कारण के लिए, क्योंकि जब तक पोज़ीशनिंग होंगे, लोगों के जो ड्यूटीज़ लगेंगे, पूरा सेटअप बनेगा, सरकार नॉर्मल चलेगा, क्योंकि लूट-मार ना हो, कुछ ऐसे हालात, घटनाएँ ना हो जो इस माहौल को भी बिगाड़ सके। तो इस चीज़ों पे काम हो रहा है। लेडीज़ की एजुकेशन पे भी टाइम है। अभी हम देखेंगे आने आने वाले दिनों में कि क्या हालात रहेंगे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम एक पोज़ीशन में रहेंगे जिसपे हम ज़्यादा कॉन्क्रीट बेसिस पे हम बात कर सकें। राइट। हमारे साथ डॉक्टर वाइल अल अव्वाद साहब हैं। डॉक्टर वाइल, हम आपके पास आए और आपसे समझना चाहें, एक बड़ा डेवलपमेंट आज देखने को ये मिला है कि जो उपराष्ट्रपति थे इससे पहले, सालेह अमरुल्लाह करके, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अभी मुल्क में हूं, और सीधे सीधे जब राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब इस्तीफा दे चुके हैं तो उपराष्ट्रपति और अफगानिस्तान को जो संविधान है उसको सामने रखते हुए मैं राष्ट्रपति हूं और मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं। तो अभी जो है सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है, सत्ता की मुंतकिली चल रही है। ऐसी स्थिति में ये जो एक सिचुएशन नई क्रिएट हो रही है, इसे आप कैसे देखेंगे? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत आपका स्वागत होना चाहिए। वो आपका ग्रुप में, आपका कम्युनिटी में मैं बात करना चाहते हो, डिस्टिंग्विश गेस्ट है ये आपकी। में ये सबसे पहले कहानी बताना पड़ेगा, ये तालिबान से कहाँ से आया था, ये सबसे शुरू करना पड़ेगा। ये तालिबान में जब तक शुरू हो गया था वहां पर ये मदरसा की है, ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में आ गया था। और जिस जगह वहां पर उन्होंने पाकिस्तान में CIA और सऊदी वाले का, उनकी इंटेलिजेंस में उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंस भी किया था। और वो लोग आ गया था, फिर सोवियत यूनियन हटार दिया था अफगानिस्तान के अंदर, फिर ये तालिबान आ गया था। लेकिन अब ये मैं कहना चाहता हूँ, पहले अमेरिकन का इंटरेस्ट वहां पर ये तालिबान के साथ शुरू से 1985 जब तक वहां पर उनकी ये US प्रेसिडेंट उसी के वक्त में रोनाल्ड रीगन में, उन्होंने ये डेलीगेशन तालिबान वाले के वहां पर कैलिफोर्निया ले गया था। वो कैलिफोर्निया ले गया था, उन्होंने एक पाइपलाइन खोलने के लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए, ये तो पाइप बनाने के लिए। और तो उसके बाद ये पूरा ये उसका हार्बल्टन वाली कंपनी है, उसका ये और पेट्रोलियम कंपनी वाले के दोनों है, उन्होंने मांगरे खोलने के लिए था। मैं ये कह रहा हूँ अमेरिकन इंटरेस्ट सबसे पहले। तो तालिबान आ गया नहीं आया था तो ये तो अलग बात है। अमेरिकन कह रही है तो तालिबान का अल-कायदा मदद कर दिया था, फिर मदद किया था, तब उसामा बिन लादेन मांग रहे। दोनों, उसामा बिन लादेन और तालिबान दोनों अमेरिकन मेकिंग, मतलब ये किसी को और दुनिया मालूम हो गया था। तो ये मैं कह रहा अमेरिकन इंटरेस्ट पहले उनके देखने के लिए, तो उन्होंने तालिबान हटा दिया था। तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर चला गया, अभी पाकिस्तान में आ गया था। ये अमेरिका में $3 ट्रिलियन खर्चा कर दिया था, और 4 अमेरिकन राष्ट्रपति बदला हो गया। और अभी तालिबान कह रहे बात तालिबान है, उन्होंने सेम तालिबान, अच्छा तालिबान बनाया था, दोबारा वापस आ गया। ये था पूरा कहानी 20 साल के बाद। मतलब ये दुनिया का मालूम हो गया अमेरिका में क्या किया था। कल बैठ थे, आज बेहतर तालिबान हो गए, इसलिए जो है
सरकार उनके साथ बैठ कर के बातचीत हुई? वही एक कॉस्मेटिक चेंज बनाने के लिए 2013 है, जब तक उनकी ऑफिस खोल दिया था दोहा के अंदर, एक ऑफिस खोल दिया था इमारत ऑफ अफगानिस्तान। वहां पर सारी दुनिया लोग वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे बात करने के लिए आया था। अभी तक उनकी डेलीगेशन भी चला गया, रूसी के लिए चला गया था, एक डेलीगेशन चीनी भी चला गया था, एक डेलीगेशन ईरान भी बातचीत चल रहा, अमेरिकन खुद टेबल में बात करके खत्म। मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मांग रहे, उनकी बदला होना चाहिए, थोड़ा से कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिया था। जैसे आपका तालिबान जान पहचान 20 साल से पहले, और भी तालिबान वाली बदल हो गया। ये तो ऐसी कहानी लोग, दे आर ट्राइंग टू सेल अस दिस स्टोरी। हमको ये कहना चाहते हो द स्नेक डज नॉट, स्नेक ओनली चेंज द स्किन, लेकिन स्नेक वही है, नागी वही रहेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कैन नॉट किसी चेंज। तरह की कोई तब्दीली नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं। जब तक वहाबी डॉक्ट्रिन है उनकी है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया खुद कह रहे हमको ये बदला करने के लिए, उनकी कुछ खोलने के लिए, औरत करने के लिए, डेमोक्रेसी वो कर रहा है, वो कर रहा है। इट इज जस्ट कॉस्मेटिक फॉर पब्लिक कंजम्पशन। लेकिन हकीकत है आगे, अगर आप अफगानिस्तान में गया था, हमको अफगानिस्तान बिफोर द ड्यूरिंग तालिबान टाइम मैं तो गया था, ड्यूरिंग तालिबान और आफ्टर तालिबान दोनों। खुशाबाउद्दीन के मेरे 2000 भी है, जब तक वहां पर अहमद शाह मसूद में, उसके बाद हमको काबुल भी गया था जब तक हटा दिया था उन्होंने। मतलब देख लो तरीका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान में इट इज अ इस्लामिक कंट्री और तालिबान इज अ न्यू फिनोमिना। ये भी लोग सोचना समझाना पड़ेगा, ये न्यू फिनोमिना क्यों आ गया था जैसे तालिबान। ये मुसलमान वाले देश बहुत मॉडरेट थे, साउथ एशिया में सारी दुनिया मालूम हो गया सबको, मुसलमान वहां पर इसी जगह में काफी मॉडरेट है, काफी टॉलरेंस है, उनकी सूफी एटीट्यूड भी है। लेकिन ये जो हार्डकोर में टेररिस्ट है, जो उनकी वो जुल्म कर रहा है, सिर्फ ये तरीका में सिर्फ जो वहाबी सलफिस्ट वाली उनकी डॉक्ट्रिन है। और इसलिए तालिबान में अगर उनकी बदला होना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी बदल कर सकते हो। अभी तक उनकी जो स्पोक्स पर्सन बात चल रहा है, अभी तक इंटरव्यू भी चल रहा था, इससे वो खुद कह रहे हमको पूरी बदल करना, हमको अलग है, सबको इंक्लूजमेंट हो गया, जनरल एमनेस्टी। आप देख लो, वेट एंड सी, दैट्स द ओनली आंसर आई कैन गिव। बिल्कुल। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट पीडी शर्मा साहब हैं। पीडी शर्मा, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, भारत का अपना एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, बड़े पैमाने में भारत ने अपना खर्च किया है वहां पर, और ये कहा जा सकता है कि अरबों डॉलर लेकर के वहां पर जो है उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तालिबान भरोसा दे रहा है कि किसी भी देश की कोई एम्बेसी, किसी स्टाफ को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी खासतौर से भारत के अगर प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, तो हम उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और तमाम तरह की चीजें वहां मुहैया कराएंगे, उन्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जिस तरह की स्थिति बन रही है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या काबुल में तालिबान के ऊपर इस तरह से भरोसा किया जा सकता है, करना चाहिए सरकार को? जनाब, आप मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो जी जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी। दरअसल वहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है जहाँ पर तब्दीली, हम तो ये देखते हैं, इतिहास बोलता है कि बार बार तब्दीली होती। मैंने मॉडर्नाइजेशन के तौर पे उनको देखा, और उसके बाद में ये इन्होंने शरीयत लगा दिया, उसका भी एक दौर चला, जिन्होंने मेरे ख्याल 5 साल इन्होंने जो है वहाँ पर राज भी किया, पहले कर चुके हैं। तो उनको कुछ मिला नहीं, उस करने से उनको कुछ मिला नहीं। अभी जैसे हिंदुस्तान ने कितना पैसा, अरबों पैसा लगा दिया, वैसे तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो जान गए हैं इस चीज को कि हमने काम कराना है, और पैसा बाहर से लग रहा है, और हिंदुस्तान के आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। पहले से हमने 1-2 बार तालिबान को यहाँ पर हमने सुना है कहते हुए भी कि हिंदुस्तान से हमारे को कोई बैर नहीं है। तो अगर वो ये सोच करके चल रहे हैं और हिंदुस्तान को बाकायदा अपना लिखित प्रूफ दें कि हम आपको डैमेज नहीं करेंगे, आप अपना काम करिए पूरा का पूरा, दे वांट कि भाई वहाँ कुछ प्रोग्रेस हो, इसका मतलब थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है, जो कुछ भी है थोड़ा ही सा, ज्यादा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, वो शरीयत के ऊपर है, तो वो थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी पलट जाएगी। तो ये एक उनको कानून के हिसाब से देना पड़ेगा कि भाई आप जो है एक शहरी की तरह रहें, तब तो है ठीक। अगर आप लोग सोचते हैं कि भाई
हम अपने हिसाब से ही चलेंगे और सबको गोली मारेंगे, औरतों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, तो वो फिर उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि कुछ भी कह लो, जो बंदा है वो चेंज नहीं होगा जल्दी से। नहीं तो जो कल का तालिबान है, जैसा कि डॉक्टर वायल ने उसका जिक्र किया कि एक गुड तालिबान, एक बैड तालिबान, अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कल बैड था, आज गुड हो गया है, और इस वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। आपको लगता है? नहीं, गुड और बैड कैसे हो सकता है? गुड और बैड तो हो नहीं सकता। ये तो ये है कि अभी वो चल रहे हैं, अगर कोई आदमी नहीं बोलेगा तो वो गुड हो गया। अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी और आकर के उन्होंने ले लिया, ये आप देखिए, इनको ये मालूम था 3 महीने पहले से कि अमेरिका वापस जा रहा है। अमेरिका से ये हो गया था इनका, उनकी संधि भी हो गई है एक जगह पर इनके जो ट्रम्प के टाइम में कि भाई हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये उनको मालूम था, परंतु इतना नहीं था कि अफगानीज बिल्कुल ही सरेंडर कर देंगे, ये नहीं मालूम था। दिस इज अ स्टोरी, आई टेल यू, it has never happened in any they have just wade through. It is impossible that country people, और वो उस चीज को अब जब तक ये अफगान रहेंगे तब तक हर एक को ये फील होगा कि हमारी कितनी बदनामी है कि हमने सरेंडर कर दिया। और वो भी किसके सामने किया? तालिबान, वो बेचारे जिन्होंने वो जंगल में रहे पूरा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच विल ऑलवेज बाइट। ठीक है अदीब साहब, हम आपके पास आएंगे। सीसीएस की बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, और उसमें जो है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर के डिस्कस किया गया है। जाहिर है कि अभी भी जो है अफगानिस्तान से, काबुल से बहुत सारे ऐसे भारतीय फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन तालिबान का मौकफ ये है कि आप कहीं ना जाएं, आप रह करके यहाँ पर काम करें। जो बात हमने जो है पीडी शर्मा साहब से पूछी थी, वही चीज ये कि कितना भरोसा किया जा सकता है। क्या भारत सरकार जो है, जो बैक डोर डिप्लोमेसी होती है, उसको तालिबान के साथ स्टार्ट करे कि उसके अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो उसके अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कंटिन्यू रहे? देखिए बादी साहब, हिंदुस्तान के लिए ये एक मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने सारे एग जो थे वो एक ही बास्केट में डाल दिए, और उनको ये अंदाजा नहीं था, अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था। अभी जैसे हिकमतयार साहब ने कहा कि 2 दिन से वहां बड़ा सुकून है, ऐसी सिचुएशन दुनिया में बहुत कम देखी गई है कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन बगैर किसी ब्लड शेड के हो जाए। इसको समझने की कोशिश करिए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अफगान जो हैं वो अपनी जमीन पर किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब रशिया ने इनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो यही अमेरिका ने और इसी सऊदी अरेबिया ने पूरे दुनिया में हंगामा मचवा दिया और तालिबान को क्रिएट किया, पैसे दिए, और जब रशिया भाग गया और डर गया वो, तब फिर अमेरिका को ये लगा कि भाई अब इन लोगों के मुंह में लग गया था खून, इनको मिलने लगे थे पैसे। इन्होंने कहा कि भाई अब अमेरिका ने इनके खिलाफ जब किया तो पूरी दुनिया में ये एक मामला खड़ा हो गया। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बगैर जंग के सरेंडर करने का मतलब ये है, अमेरिका आज भी कहता है कि हमने 3 लाख फौजी तैयार किए थे, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ किए थे, ये पगड़ी बांधे दाढ़ी वाले बंदूकें कम लटकाए हुए 75,000 थे, ये जीत नहीं सकते हैं। लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि अफगान अपने दिल में ये बात सोच चुका था कि मेरे जमीन पर दूसरे लोग आके काबिज हो गए। तो अंदर जो उनकी एक फीलिंग भैया को थी भेजना कि पहले इनको भगाओ, सुनो, उन्नत को भेजना जरा जी, चलो भेजो यार, ये बाहर के जो लोग हैं पहले इनको हमारी जमीन से हटाओ। और यही मुझे दिखता है कि जिस तेजी से ये सरेंडर हुआ, ये तो किसी को तवक्को नहीं थी। एक खदशा था कि शायद खून खराबा होगा, बदला लिया जाएगा, लेकिन पिछले कई सालों से इन्होंने दुनिया को देख लिया था। उस तालिबान ने जो मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन जो सऊदी अरेबिया और इनके पिट्ठू थे, कि उनके पास जो कमांड थी
ये जो लीडरशिप इस वक्त मुझे दिख रही है, ये दोहा में हेड ऑफिस बनाकर पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को समझ चुके थे कि आइसोलेशन में कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि उस एतबार से जो इनका रवैया है, जो आपने भी बताया भी है कि आम माफी कर दी है, लड़कियों को कहा है कि अपने दफ्तरों में जाइए और कोई खतरा नहीं है, सारी एम्बेसीज को अश्योर्ड किया है। अब इसमें खेल ये हो रहा है कि अमेरिका को जो जिल्लत ख्वारी उठानी पड़ी है, शायद उनकी तारीख में सबसे बड़ी। वो हर जगह यही करते रहे, लेकिन इतनी बेइज्जती कभी उनकी नहीं हुई। लेकिन फौरन ही रशिया ने और चाइना ने हाथ रख दिया और कहा कि साहब हम उनके साथ हैं। तो ऑब्वियस है कि अब जो चेंज आया है, ये वो खतरनाक चेंज नहीं होगा जो इससे पहले तालिबान ने एक हैरर पैदा किया था, एक तूफान खड़ा कर दिया था पूरी दुनिया में। इंसानियत लरस गई थी कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5, 7, 10 दिन के डेवलपमेंट में उन्होंने जो शहर या जो प्रोविंस पे कब्जा किया पिछले 15-20 दिन में, कहीं ब्लडशेड नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि वो लोग अपना असलहा दे के सरेंडर करके चले गए। ऐसे में एक ऐसी हुकूमत जो बनाई गई थी अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप से, उनको वो सामान लेके भाग गए, उनकी ये हैसियत हो गई। मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा फिक्र की बात है वो हमारे हिंदुस्तान की हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी हुकूमत के पास इस वक्त है जिसके ताल्लुकात अपने किसी नेबर से अच्छे नहीं। यानी पाकिस्तान से तो हमारी हाई है, 16 की यानी हमेशा की लड़ाई है, लेकिन इतना टेंशन कभी भी नहीं हुआ जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश हमने बनाया था, हमारा छोटा भाई था, उससे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। हमारे चाइना से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। वो बात की चीजें हैं। ऐसी शक्ल में देखिए, ऐसी शक्ल में तालिबान को चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इनका अगर सपोर्ट मिलता है तो हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमने करोड़ों खरबों रुपया लगाया अमेरिका के कहने पर उन हुकूमतों को जो पिक की गई थी वेस्टर्न यूरोप से, तो उनके लिए ये मुसीबत खड़ी हो गई है। इसीलिए अब हिंदुस्तान को अगर उनके ह्यूमन राइट्स पे वो फॉलो करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उनकी तरफ अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी दोस्ती को बढ़ा के रखें। ये डिपेंड करता है तालिबान पर। अगर तालिबान के रवैया वो रवैया होगा जो पहली रिजीम में था, तो दुनिया की कोई हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं करेगी और वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब वर्ल्ड के पास, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के पास कोई चीज बची नहीं है सिवाय इसके कि उनको इस बात पर मजबूर करें कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की लॉ एंड ऑर्डर्स को और उसके उसूलों को समझें। मैं समझता हूं जो इस वक्त उनका रवैया दिख रहा है, रशिया की एम्बेसी ने कहा कि हमको उन्होंने अश्योर्ड किया है, हम तो नहीं जा रहे हैं यहाँ से, उन्होंने कहा हम हिफाजत करेंगे। फिर यहाँ खबर आई कि एक अच्छी खासी तादाद हमारे सिख भाइयों की वहां है, हिंदू भाइयों की है, उनको भी उन्होंने अश्योर्ड किया, जो मैंने अखबार में पढ़ा। तो इसका मतलब यह है कि वो डिप्लोमेसी को समझ रहे हैं। बिल्कुल, वो डिप्लोमेसी को समझ रहे। डॉक्टर वाइल, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर देखा जाए खास तौर से अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो है ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ह्यूमन वायलेशन पर अक्सर जो है क्या कहते हैं वो दुनिया में अपना हंगामा मचाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति हमने काबुल एयरपोर्ट पर देखी, क्योंकि इस वक्त काबुल का जो पूरा एयरपोर्ट है वो अमेरिकन मरीज के अंडर में है, और जिस तरह की बदनस्मी, जिस तरह की अव्यवस्था वहां पर देखने को मिली है वो वाकई शर्मसार कर देने वाली स्थिति है। कहीं ना कहीं अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी जो मानवता की बात या ह्यूमैनिटेरियन की जो बात होती है वो धरी की धरी है, वो सिर्फ जो है खोखले दावे हैं, बातें हैं। देखिए बारी साहब, देख लो, जो आपने देखा या हम लोगों ने देखा और दुनिया ने टेलीविजन पे देखा, उसका असर ये था कि हम खुद अपने घर में बैठ के ये विजुअलाइज कर रहे थे कि कत्लेआम होगा। सुन लीजिए आप जी अदीब साहब, ये सवाल डॉक्टर वाइल से है। डॉक्टर वाइल से हम आपके पास आएंगे, डॉक्टर वाइल से जी।
ये कहानी है जब तक उनके ह्यूमन राइट्स से बात करने के लिए डेमोक्रेसी में, जैसे जो बाइडेन में आ गया था, ये सोच रहा था यहाँ को ये बदला करना चाहिए, अमेरिका पूरा इमेज बदला करना चाहिए। अगर आपका याद है, वो तो 20 साल के अंदर अमेरिकन में क्या किया था अफगानिस्तान के अंदर, ह्यूमन राइट पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने काफी, उनकी वॉरलॉर्ड्स भी है, काफी वायोलेशन भी है, काफी सिविलियन भी मार दिया था ना, ड्रोन अटैक भी है, शादी वाले लोग जा रहे, कोई बाहर वाले निकल रहे, कोई मासूम वाले लोग मार दिया था। तो अमेरिकन ट्रूप में, और ऑस्ट्रेलिया भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनकी सोल्जर्स में कितना सख्त किया था, कितना जुल्म किया था अफगानिस्तान वाले के अंदर। आप अफगानिस्तान भी भूल जाओ, इराक में क्या किया था, इराक में क्या हो रहा है, इराक में यूनिलैटरली एक्सेप्शनली अमेरिका और यूके गया था, वहां पर पूरे देश में छोड़ दिया था, रिजीम चेंज और सद्दाम हुसैन हटा दिया था, और फिर 5 लाख बच्चों मर गया था जब तक उनकी संख्या लगा। और ये भी छोड़ दो, सीरिया के अंदर वो भी क्या किया था, 83 नेशनलिटीज, 173,000 मिशनरीज, सारी दुनिया पूरा खराब कर दिया था हमारा देश। लीबिया भी गया था, और लीबिया में क्या किया था, किसी की दुनिया का सबको मालूम हो गया था, ये लीबियन मुअम्मर कद्दाफी का राष्ट्रपति है, उनके रिस्पेक्ट किया था, पूल भी दे दिया था अमेरिकन में $100 बिलियन, सार्कोजी $50 मिलियन उन्होंने दे दिया, ये भी लोग को उन्होंने खुद खतार दिया था, खुद निकाल दिया। तो इसलिए कहानी कह रहे, ये तो हमको ह्यूमन राइट रिस्पेक्ट करना, इट इज अ जोक। तो हमको किसी को मतलब मसले है तो हंस रहा है के लिए हंस रहा की बात नहीं करना चाहिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिकन फॉरेन इंटरवेंशन, रिजीम चेंज और रो स्टेट बनाने के लिए, रो स्टेट का मतलब ये फेल्ड स्टेट बनाने के लिए, इसलिए अफगानिस्तान के अंदर वो तो उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है। और ऑब्जेक्टिव उन्होंने एक बार गया था वहां पर, टेररिज्म एक ऑब्जेक्टिव, ये इट बिकम अ टूल इन द हैंड ऑफ अमेरिका टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। तो ये तो सारी दुनिया मालूम होगी। तो अभी जब तक तालिबान का छोड़ दो, अलकायदा भी ले गया था, सीरिया, इराक, लीबिया, यमन, वो सारी दुनिया मालूम हो गया। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइव टेररिज्म इन साउथ एशिया। तो टेररिज्म साउथ एशिया दोबारा आ जाएंगी। अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान में दोनों साथ के साथ में जो ज्वाइन कर सकते, देयर विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर द। तो ह्यूमन राइट इशू किसी बात करने के लिए, देयर इज नो क्वेश्चन, दे आर जस्ट रिवाइविंग टेररिज्म इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये तालिबान में इमेज बदल होगा या सरकारी वो दे आर बिल्डिंग ए नेशन, बहुत अच्छा हो गया, हम लोग खुश भी हो जाएंगे। हमारा मतलब अफगानी के लिए कितना लोग मर गया था, कम से कम 3 लाख लोग मर गया था, 50 लाख वाले को भाग गया था, जैसे उनकी पूरा देश खराब हो गया, और 50% अंदर पॉवर्टी लाइन। और अगर आपके लिए मदद करने के लिए सारी दुनिया का जिम्मेदारी है, दे शुड रीबिल्ड अफगानिस्तान, डोंट टॉक अबाउट ह्यूमन राइट। हर देश में, आखिरी चीज में बोला, एक बोल बोला, हर देश में इनकी कब्र में एक स्केलेटन अंदर है, तो ह्यूमन राइट इशू भूल जाओ, हर देश में। बिल्कुल। हकीम यार, क्योंकि अब हमारे पास समय तकरीबन खत्म हो गया है, बस बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं आपके पास नहीं, पहली बात तो मैं आपका वो जवाब दे दूं कि जो आपने 3 दिन पहले देखा था, पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि क्या होगा। तो जो लोग वहां रहते हैं उनके जहन में क्या आया होगा, वो भी यही समझे होंगे कि अब कत्ल-गारत-गरी होगी तो भगदड़ मच गई। लेकिन 24 घंटे के बाद अब मैं देख रहा हूं कि सब नॉर्मल हो गया। तो उसको सिर्फ नमूना न मत समझिए। जो डॉक्टर साहब ने अभी आपसे बात की है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। वेस्टर्न यूरोप ने हमेशा ये किया है। खिलाफत अंपायर जब खत्म हुई तो अपने आदमी उन्होंने ले जाके जॉर्डन में बिठा दिए, अपने आदमी जाके वहां बिठा दिए इराक में। ये हमेशा से अपने आदमी को बिठाते हैं। अवाम को जो लोकल लोग हैं उनको उनकी नुमाइंदगी नहीं कराते हैं। ये लोग अपने आका जो वेस्टर्न यूरोप में है उनको करते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से शायद वो सपोर्ट नहीं मिलता जो अशरफ गनी साहब हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अशरफ गनी के पास कोई 10 लोग भी नहीं थे। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की फौज थी और वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। आज जिस तरह से वो छोड़ के भागे हैं और जो लोग वहां अभी रह गए हैं, उनका जो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमको ये एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि तालिबान अपने रिफॉर्म फार्म में जो शो कर रहा है, अगर वो इंटरनेशनल पॉलिसीज को, ह्यूमन राइट्स को समझता है और डिप्लोमेसी को समझता है, तो फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि ये इन्होंने सदियों से ये काम किया है कि ये
अपने आदमी को बिठालते हैं। ये इन्होंने अफगान में भी किया, लेकिन अफगान की तो पूरी एक तारीख है कि वो अपनी जमीन पर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों या उनके जो लॉज हों। अगर वो जाहिर है कि ऑब्वियसली वो इस्लामिक कंट्री है, 99% उनके मुसलमान हैं, वो अपना कानून जो भी लाएं, लेकिन इंसानियत को और दुनिया में दहशत गर्दी को खत्म करने में वो एक इम्पोर्टेंट रोल कर सकते हैं, अगर वो यूरोप के साथ न जुड़े। ये जो आप देखते हैं हमारे पास समय की मजबूरी है जी, ये मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं है जी। ठीक है, बहुत कम शब्दों में अली हकीम यार आपसे जानना चाहेंगे क्या मुस्तकबिल नजर आता है, बहुत कम शब्दों। जी, सबके अदब व एहतराम के साथ सबकी मैंने बातें सुनी। मेरे लिए जो अफगानिस्तान में मैं जो रहता हूँ या फिर रेजिडेंट हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए पास्ट और फ्यूचर। पास्ट तो ऑलरेडी नोन है, फ्यूचर पता नहीं अभी किसको क्या क्या होने वाला है। फ्यूचर का तो फ्यूचर वाले जो शायद कोई पामिस्ट के पास जाके इंफॉर्मेशन ले। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, जो लोग आए हैं जीत के और जो लोग हारे हैं, दोनों यही है इम्पोर्टेंट बात हमारे। बिल्कुल ठीक है। पीडी शर्मा आपसे पीडी शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, भारत को बातचीत करनी चाहिए? एक क्विक पॉइंट बारी साहब जी, आखिरी पॉइंट, बहुत माधुर आखिरी, दोनों यही, दोनों बरादरी के साथ रहते हैं, गले मिले हैं। आज हम हार गए हैं, किसी को आगोश में लिए हमने। हमें यही चाहिए, एक अफगानिस्तान जो प्रॉस्पेरस हो, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, जो हमारे लिए फायदा सब। बिल्कुल। पीडी शर्मा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तालिबान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे फिर उनसे बात करनी चाहिए। अगर बात करते हैं और हमारा काम जो हमने लिया हुआ था, जिसकी मदद हमें दुनिया में भी की है, तो वो